अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना सिद्दीक़न फी तस्दीक़ात आदिलन फी अहकाम गनियन फी अमवाली अलियन फी दरजाति फातिमन फी तत्हीराति हसनन फी सिफाति शहीदन फी तजल्लियाति ज़ैनल आबिदीन बिइबादति बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमात सादिक़न फी अक़वाली क़ाज़िमन फी जमीइल अहवाली मुतमक्किनन फी मकामिर रज़ा जवादन कफ़्फ़हू इंदल अदद हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मअल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ईमानदार हो तो पूरी ईमानदारी के साथ एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआला अलैहि लायक इज़्ज़त इहतराम बावकार मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमा इकराम आइम्मा-ए-इज़ाम शोरा इस्लाम और मोहतरम हाज़रीन व सामईन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान जिसने अपनी तौफीक खास से हमें और आपको आज की जश्न दस्तार बंदी तहफ़्फ़ुज़ मिल्लत कॉन्फ्रेंस की इस महफिल में हाज़िरी का शरफ अता किया और अपनी और अपने महबूब मुकर्रम नबी रहमत जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने महबूब बंदों के ज़िक्र पाक के हवाले से बाहमिल बैठने की तौफीक अता फरमाई, आमीन। इस अज़ीमुश्शान सालाना प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं आप तमामी हजरात की खिदमत में और बिलखुसूस दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा के जुमला कारकुनान व बस्तगान सरपरस्तान को दिल की अता गहराइयों से हदिये तबरीक को तहसीन पेश करता हूँ कि जिस वफा ईसार और पाकीज़ा जज्बे के साथ इस महफिल के रोल को प्ले किया है, इस महफिल को सजाया है, इसमें जिस तरह से जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है, फ़कीर दुआ गो है कि अल्लाह पाक उनकी इस खिदमतों को काविशों को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। और नबी और आले नबी के फैज़ान से सभी को माला माल फरमाए, आमीन। दोस्तों, नकीब इजलास ने जैसा कि कहा कि तबीयत मेरी नासाज है, तकरीबन एक हफ्ते से मुसलसल सफ़र की वजह से कल मैं मॉर्निंग में किचौशा शरीफ पहुंचा
बुखार बहुत तेज था। मौलाना का हमारे पास फोन आया। हमने कहा मौलाना घबराइए ना, हम अली की औलाद हैं, वादा करते हैं तो पूरा करें। आए है, क्या बात है, वाह। और हमें कहीं ऐसों में नहीं जाना है कि जहां हमें तलवार चलानी पड़े, हमें मोहब्बत करने वालों के बीच आना है। इंशाअल्लाह मखदूमी करम होगा, मैं हाजिर हूं। दोस्तों, बहुत देर से आप यहां बैठे हैं, ठंडक भी अच्छी खासी है। ठंडक का असर मैं समझता हूं कि नबी के आशिकों पर नहीं होता। बेशक सुनने के पूरे मूड में है ना। देखिए, मैं दवा खा के आया हूं, मुझे बुखार है, तो जब मैं इतनी हिम्मत से यहां बैठा हूं और 200 कुछ किलोमीटर का सफर करके यहां पहुंचा और इंशाअल्लाह फिर यहां से भागलपुर जाऊंगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी पूरे जोश और खरोश के साथ सुनने का मूड बनाकर बैठे हैं ना। हाथ उठाकर बताओ कौन कौन सुनना चाहता ही नहीं है। मैं सुन्नियों को यही समझाता हूं, इस जोश से नहीं, ये दौर होश का है, होश से काम लिया करो। बेशक हजरात, आपने नाते भी सुनी और मुझसे कब्ल कुछ बातें भी सुनी। न नात का सिलसिला कभी खत्म होगा, न नबी की बात का सिलसिला कभी खत्म होगा। ये रात खत्म हो जाएगी, ये दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन नबी की न नात का सिलसिला कभी खत्म होगा, न नबी की, बोलिए, बात का सिलसिला कभी खत्म। और जहां तक सरकार अलैहिस्सलातो सलाम की तारीफ की बात आती है, मुझे हजरत हमसर लखनवी का वो शेर याद आता है। वो कहते हैं, हम कहां और कहां नाते नबी है हमसर, हम कहां और कहां नाते नबी है हमसर, सिर्फ हस्सान से आवाज मिला लेते। क्या बात है दोस्तों, हजरत हस्सान बिन साबित ऐसे सहाबिये रसूल हैं प्यारे, ऐसे सहाबिये रसूल हैं जिनके लिए खुद बारगाहे रसूलुल्लाह में मिंबर लगता था। अल्लाह। ऐसे सहाबिये रसूल हैं जिनके लिए खुद बारगाहे रसूलुल्लाह में मिंबर लगता था। और हमारे तुम्हारे प्यारे आका हजरत हस्सान को मिंबर पर बिठाते थे, सरकार खुद नीचे बैठते थे। हजरत हस्सान नात करते थे, सरकार नीचे बैठकर सुनते थे। सुभान अल्लाह। अब यहीं से नजरिया उभर कर सामने आ गया कि नात पढ़ना हस्सान की सुन्नत है। बेशक नात सुनना, नात पढ़ना हजरत हस्सान सहाबिये रसूल की सुन्नत है, और नात सुनना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जिंदा आज मेरी पोजीशन ये है कि मैं सहाबिये रसूल की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, और नीचे बैठकर सुनने वालों अपनी किस्मत पर नाश करो कि तुम पैगंबर इस्लाम की सुन्नत पर। क्या बात है, जिंदाबाद। आप सुन रहे हैं, हम सब यहाँ आकर सुना रहे हैं, तो मेरा भी दिल चाहता है मैं भी कुछ सुना दूं। सुनना चाहते हैं? देखिए, मेरे पास न सुर है, न ताल है, न गला है। मेरा गला इतना गला है कि कुकर में गलाने की जरूरत है। मौसम की मार, तबीयत की रफ्तार ने बहुत गला दिया, लेकिन नाते पाक पढ़ने का एक जज्बा है, हौसला है, जो मेरे वालिद गिरामी से मुझे मिला है कि बेटा, नबी की नात गुनगुनाने के लिए सुर ताल नहीं, जज्बा ही काफी हुआ। क्या बात है। वो फरमाते थे कि बयां हो नाते नबी पर जुबान में ताब नहीं, जहां में सरवरे आलम तेरा जवाब। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो आप सुनना चाहते हैं? एक मरतबा झूम कर दुआ पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खींच रही बस एक कदा समात कर ले। इस
उम्मत आसी के इस उम्मत आसी के गमख्वार चले आओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस उम्मत आसी के गमख्वार चले आओ। मुख्तार दो आलम हो, मुख्तार दो आलम हो, मुख्तार चले आओ। मुख्तार दो आलम हो, एक बार चले आओ। और मुद्दत से तमन्ना थी तशरीफ वो लाएंगे। मुद्दत से तमन्ना थी तशरीफ वो लाएंगे। आका लो बज़्म सजाली है, सरकार चले आओ। क्या बात है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर। अरे मोहब्बत से ईमानदारी के साथ सब लोग जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आले रसूल अशरफी दूल्हा तहफूज़े मिल्लत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक गुनहगार को और क्या चाहिए? एक गुनहगार को और क्या चाहिए? उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए। माशाअल्लाह, वाह। एक गुनहगार को और क्या चाहिए? उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए। और अहले कुफरो जलालत को थाना भवन, अहले कुफरो जलालत को थाना भवन, अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए। और शेख अहमद रजा खां ये लिख कर गए, दिखाने की जिम्मेदारी मेरी। शेख अहमद रजा खां ये लिख कर गए, हमको सादात की खाके पा चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमको सादात की खाके पा चाहिए। और आले गौसुल वरा, आले गौसुल वरा निस्बते चिश्तिया कमाल अशरफी और क्या चाहिए? हजरात, आवाज साथ नहीं दे रही है, लेकिन आप मेरा साथ जरूर दें। आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, आयत करीमा पर कुछ रोशनी डालने से पहले मैं चाहता हूं कि हम और आप ये समझें कि ये कुरान है क्या। कुरान है क्या? तो जवाब ये मिलेगा, कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान आसमानी सहीफे रजदो हिदायत है। कुरान जीवन का संविधान है। ये हमारा दावा है, ये हमारा क्लेम है। लेकिन प्यारे, इस दावे को कोई ना माने, इस दावे को कोई कबूल ना करे, क्योंकि आज के एतराज करने वाले, आज के क्वेश्चन पुटअप करने वाले खुदा की अहदियत के ताल्लुक से, अल्लाह के लामहदूद होने के ताल्लुक से, रब के एक होने के ताल्लुक से जब ये एतराज कर सकते हैं, आज के एतराज करने वाले तो ऐसे हैं जो कहते हैं माई हैंड माई गॉड, मेरा हाथ ही मेरा खुदा है। माज़अल्लाह, अगर किसी ने कह दिया कि हम कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते, हम कुरान को आसमानी सहीफे रुश्तो हिदायत नहीं मानते, हम कुरान को जीवन का संविधान नहीं मानते, तो इस सवाल का हमारे पास क्या जवाब है?
इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आंसर, इस प्रश्न का हमारे पास क्या उत्तर होगा। मैं दोस्तों ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू करके आपको नहीं समझाना चाहता, बस एक छोटी सी मिसाल दूंगा, इंशाअल्लाह आसानी से आप समझ में आ जाएगा आपके। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि मैं खुद एक वकील साहब की ऑफिस में अंदर दाखिल हुआ। वकील साहब समझते हैं ना, कोर्ट कचहरी तो जानते हैं ना, इसका चक्कर तो अक्सर काटते हैं लोग। एक वकील साहब की ऑफिस में मैं अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा कि उनकी टेबल पर किताब पे किताब, किताब पे किताब, उनकी पूरी लाइब्रेरी, किताब का जंगल, किताबों का जंगल, उनकी टेबल पर, उनकी अलमारी में किताब ही किताब। मैंने पूछा वकील साहब ये क्या है? तो वकील साहब ने जवाब दिया, हजरत ये भारतीय संविधान है, ये हिंदुस्तान का दस्तूर है, कानून है, नियम है। जब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पैदा होती है तो उसका सलूशन निकालने के लिए, उसका हल निकालने के लिए उस मसले का ये कानून है। तो मैंने वकील साहब से पूछा, अच्छा वकील साहब ये बताइए कि मानव जात की जितनी समस्याएं हो सकती है, क्या उसका संविधान आपके इस कानून के अंदर है? होम नीति के जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या उसका सलूशन आपके इस कानून के अंदर है? इंसानियत के जितने मसाइल हो सकते हैं, क्या उसका हल इस कानून के अंदर है? तो वकील साहब जवाब देते हैं, हजरत अगर ये कानून कंप्लीट होता, अगर ये कानून मुकम्मल होता तो पार्लियामेंट में नई नई समस्याओं को देखते हुए नया नया कानून नहीं पास होता, नया नया कानून नहीं बनता। लिहाजा ये कानून कंप्लीट नहीं है, ये कानून मुकम्मल नहीं है, ये कानून अधूरा है। तो मैंने कहा, अच्छा वकील साहब ये बताइए आपका ये कानून कितने जमाने तक चलेगा, कितने बरस तक चलेगा, कब तक चलेगा? तो वकील साहब जवाब देते, हजरत इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेता। 2023 में कुछ कानून है, 2024 में अगर सत्ता बदली तो कानून का परिवर्तन हो जाता। कुर्सी बदली, कानून बदला, दूसरी कुर्सी आई, दूसरे लोग आए, तरह तरह के कानून। तो मैं इस भारत के कानून से क्या पूछूं? मैं बर्तानिया, श्रीलंका, अफ्रीका के कानून से नहीं, मैंने उस अमेरिका से पूछा, अरे अमेरिका तू बता, जो खुद को सुपर पावर कहता है, अरे अमेरिका तू बता कि मानव जात की जितनी समस्याएं हो सकती है, क्या उसका संविधान तेरे पास है? होम नीति के जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या उसका सॉल्यूशन तेरे पास है? इंसानियत के जितने मसाइल हो सकते हैं, क्या उसका हल तेरे पास है? तो मेरे दोस्तों, अमेरिका का कानून भी खामोश हो गया, जर्मन का कानून भी खामोश हो गया, श्रीलंका का कानून भी खामोश हो गया। तब मैंने कुरान से पूछा, अरे कुरान तू बता कि मानव जात की जितनी समस्याएं हो सकती है, क्या उसका संविधान तेरे पास है? होम नीति के जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या उसका सॉल्यूशन तेरे पास है? इंसानियत के जितने मसाइल हो सकते हैं, क्या उसका हल तेरे पास है? तो कुरान ने कहा, कमाल अशरफ आज की बात छोड़ दो, 1400 साल पेशतर से लेके कयामत तक के जितने मसाइल हो सकते हैं, उसका हल मेरे पास है। नारे तकबीर! अरे सब लोग हाथों को उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफुज़े मिल्लत कॉन्फ्रेंस, सब अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, कुरान मुक़द्दस ने फरमाया, कमाल अशरफ 1400 साल पेशतर से लेके कयामत तक के जितने मसाइल हो सकते हैं, उसका हल मेरे पास है। चाहे निकाह के मुतालिक हो, चाहे तिजारत के मुतालिक हो, चाहे ज़ियारत के मुतालिक हो, चाहे तालीम के मुतालिक हो, चाहे फजीलत के मुतालिक हो, चाहे अफजलियत के मुतालिक हो, चाहे वालिदैन के मुतालिक हो, चाहे बहन के मुतालिक हो, चाहे भाई के मुतालिक हो, चाहे दुनियावी मामलात के मुतालिक हो, चाहे दीनी मामलात के मुतालिक हो, उसका हल मेरे पास है, उसका हल मेरे पास है। तो
मैंने कुरान से मुस्कुरा के पूछा, ऐ कुरान क्या तुझ में चेंजिंग लाई जा सकती है? ऐ कुरान क्या तुझ में बदलाव लाया जा सकता है? ऐ कुरान क्या तुझ में तब्दीली लाई जा सकती है? तो कुरान ने कहा, कमाल अशरफ, पूरे कुरान की बात छोड़ दो, सूरे की बात छोड़ दो, अरे अल्लाह के एक कलमे में भी तब्दीली नहीं लाई जा सकती। क्या बात है। एक कलम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, अल्लाह के कलमे में भी तब्दीली नहीं लाई जा सकती। तो कुरान हमारे लिए इसलिए दावा है, ये कुरान मखलूक का कानून नहीं है, बल्कि मखलूक को तख्लीक करने वाले उस खालिक का कानून, उसी रचयिता का कानून है जिसने इस पूरी कायनात की रचना की। ये हमाशुमा का कानून नहीं है, कोई दुनियादार का कानून नहीं है, परवरदिगार का कानून। इसे बदलने वाले बदल जाएंगे, इसे मिटाने वाले मिट जाएंगे। तारीख उठाकर देख लो, अभी हाल ही में एक सरफिरा उठा था, कुरान की 21 आयतों को बदलने की बात करने आया था, लेकिन देखो देखो कुदरत का निजाम, अल्लाह ने ऐसा बदला, खुद ही बदल गया। चला था 26 आयतें बदलने, खुद ही बदलता हुआ नजर आया। और सुनो, उसी की जमात ने उसे निकाल कर फेंक दिया। क्या बात है। और हद तो ये है, जिनका दामन पकड़ा उन्होंने भी निकाल कर फेंक दिया, और इस वक्त उसका ठिकाना जेल। तो ये कुरान अल्लाह का कानून। अच्छा, ये कुरान कोई अजमत कहां से? ये कुरान इतना अजमत वाला क्यों? सुनने का मूड है ना? हाथ उठा के बता दो कौन कौन सुनना चाहता है। हर वक्त मैं इम्तिहान नहीं लूं। देखिए, तमाम महले इस्लाम का ये मुत्तफका अकीदा है कि कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है। कुरान खुदा की बेमिसल किताब है, इस पर सबका इत्तेफाक है। चाहे वो फजर वाला हो, जोहर वाला हो, मगरिब वाला हो, ऐशा वाला हो, 40 दिन वाला हो, 64 दिन वाला हो, सबका इत्तेफाक है कि कुरान खुदा की, बोलिए बोलिए बोलिए, किताब है। कुरान खुदा की बेमिसल किताब है, कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है, सबका इत्तेफाक है इसमें। अब सवाल यहीं से जन्म लेता है, तवज्जो चाहूंगा। ये कुरान जो खुदा की बेमिसल किताब है, क्या इसलिए बेमिसल है कि खुदा की किताब है? क्या इसलिए बेमिसल है कि खुदा की किताब? अगर इसलिए बेमिसल की खुदा की किताब होने की वजह से बेमिसल, खुदा का कलाम होने की वजह से बेमिसल, तो खुदा की किताब तो और भी है। तौरेत भी खुदा की किताब, ज़ुबूर भी खुदा की किताब, इंजील भी खुदा की किताब, और कुरान भी। और कलामे इलाही होने में, अल्लाह का कलाम होने में, अल्लाह की किताब होने में सब बराबर। तौरेत भी खुदा की किताब, ज़ुबूर भी, इंजील भी और कुरान भी, और कलामे इलाही होने में सब बराबर। लेकिन जब बात आती है तो हर आदमी ये कहता है, हर मसलक वाला ये कहता है, हर जमात वाला ये कहता है, नहीं, कुरान खुदा की बेमिसल किताब, कुरान खुदा की लाजवाब किताब, बेमिसल किताब। तो कोई ऐसी वजह है ना जो कुरान को बेमिसल कहा गया? अगर खुदा की किताब होने की वजह से बेमिसल, तो खुदा की किताब तो तौरेत और ज़ुबूर और इंजील भी है, लेकिन कुरान को बेमिसल क्यों? तो सुनो, तौरेत खुदा का कलाम, ज़ुबूर खुदा की किताब, इंजील खुदा की किताब, लेकिन इस कुरान को जो बेमिसल कहा गया, उसकी वजह यह है कि इस कुरान को निस्बत मेरे मुस्तफा से है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इस कुरान को निस्बत मेरे मुस्तफा से है। तो जिस तरह मेरा नबी सारे नबियों में बेमिसल है, वैसे उसका लाया हुआ कलाम सारे कलामों में बेमिसल। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। कुरान को निस्बत मेरे मुस्तफा से, तो मेरा मुस्तफा सारे नबियों में बेमिसल है, तो उसका लाया हुआ कलाम
सारे कलामों में बेमिसल है, उसकी लाई हुई किताब सारी किताबों में बेमिसल है। अब दोस्तों यहीं से गोशा और उभर कर सामने आता है कि जिसको जिसको मेरे रसूल से निस्बत हुई वो बेमिसल हो। जिसको जिसको मेरे रसूल से निस्बत वो बोलो बोलो बेमिसल। नबी की बात हो रही है। जिसको जिसको मेरे रसूल से निस्बत वो बेमिसल। कुरान को निस्बत कुरान बेमिसल, हदीस को निस्बत हदीस बेमिसल, सहाबा को निस्बत सहाबा बेमिसल, अबू बकर को निस्बत तो अबू बकर सदाकत में बेमिसल, उमर को निस्बत तो उमर अदालत में बेमिसल, उस्मान को निस्बत तो उस्मान सखावत में बेमिसल, अली को निस्बत तो अली शुजाअत और तिहारत और नजाबत में बेमिसल।